अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 का नेम है हमारे पास सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को डिस्कस करने के बाद हम इसमें 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पेरेंट सेल कौन से होते हैं, डॉटर सेल कौन से होते हैं और इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल डिवीजन की जो फेजेस होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें 2 फेजेस आ रही होती हैं, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकॉन्ड्रिया साइकोकाइनेसिस। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस, उन्हें डिस्कस करेंगे। माइटोसिस में कितनी फेजेस होती हैं और मियोसिस में कितनी फेजेस होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का सारा लेक्चर चलेगा। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सेल डिवीजन। इंट्रोडक्शन की तरफ, चैप्टर की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। It is a common observation that living things grow and increase in size. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये एक आम मुशाहिदा है। कॉमन कहते हैं आम, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा। ये एक आम मुशाहिदा है द लिविंग थिंग्स के जो जानदार चीज़ें हैं। लिविंग क्या होती हैं, जानदार, और थिंग्स चीज़ें ग्रो नशुरमा पाती हैं एंड इंक्रीज़ और बढ़ाती हैं या बड़ा करती हैं इन साइज़, अपने साइज़ को। के आम मुशाहिदे के मुताबिक कि जो आपके पास लिविंग थिंग्स आ रही होती हैं, जानदार चीज़ें आ रही होती हैं, वो अपनी नशुरमा भी पाती हैं और अपना कद भी बढ़ाती हैं। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व डैट, और ये भी मुशाहिदा किया गया है, डैट ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, के जो ऑफस्प्रिंग कहते हैं ना, बच्चे। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स के हो जाएं, चाहे एनिमल्स के हो जाएं, चाहे ह्यूमंस के हो जाएं, कि जो बच्चे होते हैं रिजेंबल्स, मुशाबत रखते हैं देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन से। और ये भी मुशाहिदा किया गया कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालदैन से मुशाबत रखते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि हमने वी हैव लर्न के हमने ये पढ़ा है कि तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। हैंस चुनाचे मोर एंड मोर सेल्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आर नीडेड, ज़रूरत होते हैं फॉर ग्रोथ, नशुरमा एंड डेवलपमेंट, तरक्की के लिए, यानी कि अपनी बॉडी की तरक्की, यानी कि काबिलियत और नशुरमा के लिए जो होता है हमें ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम, यानी कि वेयर कहाँ से न्यू सेल्स, नए सेल्स, कम फ्रॉम आते हैं, यानी कि कहाँ से न्यू सेल्स आ रहे होते हैं। कभी सोचा है आपने? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि इस सवाल का जवाब इज डैट, ये है कि द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या होते हैं कि न्यू सेल्स, नए सेल, आर प्रोड्यूस, पैदा होते हैं या बनते हैं, बाय द डिवीजन, तकसीम से, ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कहते हैं ना, पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उनकी तकसीम की वजह से नए सेल्स बन रहे होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस सबक में वी विल डिस्कस, हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल की तकसीम के अमल के बारे में। वाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, के जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन से मुशाबत क्यों रखते हैं। ऑफस्प्रिंग, बच्चे, रिजेंबल, मुशाबत रखते हैं पेरेंट्स, वालिदैन, वाई, क्यों, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन से मुशाबत क्यों रखते हैं। इट इज़ द हेरिडिटी विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस इन दी ऑफस्प्रिंग विद देयर पेरेंट्स। हेरिडिटी कहते हैं विरासत। ठीक है, प्रोड्यूस, पैदा होना, रिजेंबलेंस, मुशाबत, ऑफस्प्रिंग, बच्चे, पेरेंट्स, वालिदैन, यानी कि ये एक विरासत होती है जिसकी वजह से बच्चों में पेरेंट्स से मुशाबत पैदा हो जाती है। हेरिडिटी यानी कि विरासत, एंड बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी, और जो विरासत की बुनियाद है, विल आल्सो बी डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हमने इसका ये पहले इंट्रो पढ़ा है कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या उन्होंने दिया हुआ है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होती है, पेरेंट सेल क्या होता है, डॉटर सेल और इंटरफेस। सबसे पहले सेल डिवीजन की तरफ चलते हैं, ये हमारा टॉपिक है बुक पे। ये सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस, यानी कि सेल की तकसीम एक ऐसा अमल है बाय विच, जिसमें अ सेल डिवाइड्स, एक सेल जो है तकसीम किया जाता है इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स में।
यानी कि सेल की तकसीम एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल को आगे से दो डॉटर सेल में तकसीम किया जाता है। दिस सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। अब वो सेल जिसे डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता होता है? पेरेंट सेल। ये जो फर्स्ट हमारा आ रहा था, ठीक है। पेरेंट सेल क्लियर हो गया आप सब बच्चों को कि पेरेंट सेल क्या है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है? डॉटर सेल। The cell which are produced as a result of cell division, के वो सेल which are produced जो पैदा होता है या बनता है एज अ रिजल्ट के नतीजे में ऑफ सेल डिवीजन, सेल की तकसीम के नतीजे में, यानी कि वो सेल जो तकसीम हुआ था उसकी सूरत में जो बना था आगे से सेल कॉल्ड डॉटर सेल, उसे क्या कह रहे होते हैं? डॉटर सेल कह रहे होते हैं। तो ये डॉटर सेल भी आपको क्लियर हो गए। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन सेल की तकसीम को शुरू करने से पहले द पेरेंट सेल पासिस थ्रो यानी कि जो पेरेंट सेल होता है उसे गुजारा जाता है या भेजा जाता है थ्रो अ फेज, यानी कि एक मरहले में कॉल्ड इंटरफेस, यानी कि पेरेंट सेल को तकसीम करने से पहले इंटरफेस जिस मरहले का नाम है उसमें से गुजारा जाता है। तो इंटरफेस समझ आ गया क्या है? वो मरहला है जिसमें पेरेंट सेल को डिवाइड करने से पहले गुजारा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, यानी कि क्या होता है? ड्यूरिंग दौरान इंटरफेस के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में मौजूद डुप्लीकेट किए जाते हैं, यानी कि कॉपी किए जाते हैं। और कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम आर डेवलप, जिसमें जो क्रोमोसोम्स की बहुत सारी कॉपीज़ हैं वो बनती हैं, ठीक है। यानी कि उसे देखा जाता है कि ये पेरेंट सेल किस तरह का है, फिर उसे डिवाइड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 फेजेस, और इसमें कितनी फेजेस आ रही होती हैं? इसमें 2 फेजेस शामिल होती हैं, ठीक है। ये जो फेजेस मैंने आपको कहा था, न्यूक्लियर फेज और साइटोकाइनेसिस, क्या कह रहे होते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस, ये 2 फेजेस इसमें आ रही होती हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन समझ आ गई क्या होती है? कि न्यूक्लियस की जो डिवीजन तकसीम होती है उसे न्यूक्लियस की डिवीजन कहा जाता है, विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और इसे साइटोकाइनेसिस को फॉलो करके आगे से इसकी डिवीजन की जाती है देखकर। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को जब आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ये न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस की यहाँ पर ही आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस बॉक्स को चेक करते हैं कि इस बॉक्स में क्या कहा गया है। न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ सेल, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का हिस्सा होता है, विच कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द होल सेल, यानी कि जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज सरगर्मियाँ ऑफ होल सेल, पूरे सेल में होने वाली जो सरगर्मियाँ होते हैं उससे जो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस समझ आ गया। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये फाउंड मौजूद होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ये देखिए, अब ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है ना, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखिए 2 ये धागा नुमा साख्ते मौजूद हैं, इन्हें क्या कह रहे हैं हम? क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन और डीएनए, और ये किस पर मुश्तमिल होती है? कंसिस्ट मुश्तमिल होती है प्रोटीन एंड डीएनए। ये एक प्रोटीन है और एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डी फॉर डीएनए, ये इसका बताया गया है। डीएनए इज दी मटेरियल, ये एक ऐसा मवाद होता है डैट कंटेन, जो मुश्तमिल होता है कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट यानी कि मुकम्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक हदायत के सेट के तौर पर फॉर डेवलपमेंट, जो कि बनने में न्यू सेल, नए सेल और नए न्यू ऑर्गेनिज्म और नया ऑर्गेनिज्म बनने में काम आती है। डैट इज़ वाई, इसी वजह से डीएनए इज़ कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल, इसी वजह से डीएनए को क्या कहा जाता है? विरासती मवाद कहा जाता है, ठीक है। डीएनए के बाद फॉर वन काइंड स्पीशी, यानी कि एक किस्म की जो स्पीशी होती है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल रिमेन द सेम, यानी कि एक स्पीशी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो एक ही जैसे होंगे। रिमेन्स यानी कि एक जैसे, सेम रहते हैं। हाउएवर, अलबत्ता व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड, जब गैमेट्स हमारे पास बनते हैं,
स्पर्म्स और एग इन एनिमल। गैमीट्स किन्हें कहते हैं? जो स्पर्म्स और एग बनते हैं। और स्पोर्स इन प्लांट्स, और पौधों में छोटे छोटे से जो सुराख बनते हैं स्पोर्स पोर्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द गैमीट्स और पोर्स। तो क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो निस्फ से कम होते हैं, यानी कि सेम नहीं होते, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, लेकिन प्लांट्स में, एनिमल्स में ये जो होते हैं ना ये एक निस्फ से भी कम मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमने इस लेक्चर में देखा था सेल डिवीजन को डिस्कस किया है। इसमें 3 हमने देखी थी कि ये होते क्या है, पेरेंट सेल, डॉटर सेल, इंटरफेस, और फेजेस इसकी 2 डिस्कस की थी, और हमने ये बॉक्स चेक किया था। अब इसके आगे से आगे यहाँ 2 टाइप्स, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। ये 2 टाइप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपका ये सारा जो है ना मिक्स अप ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करूंगी, और इनके आगे से डिटेल को आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आज का लेक्चर आप सब बच्चों को क्लियर हो गया हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।